शनि केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके अंतिम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका कन्या लगन का चार्ट हो तो कुछ इस प्रकार से ये कंजक्शन आपके यहाँ आपको देखने को मिलेगा सिंह राशि में। देखिए शनि यहाँ पे पांचवें घर और छठे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं 12वें घर में, और चंद्रमा आपके 11वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं 12वें घर में। लेकिन केतु के आ जाने से दोनों का जो प्रभाव है शनि और चंद्रमा का वो एकदम से बदल जाएगा, और अगर शनि वक्री भी हो इस स्थिति में तो फिर और भी ज्यादा गहरा यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा केतु के होने की वजह से। तो शनि और केतु मिलकर यहाँ फिर वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं, जो कि शनि के वक्री होने की वजह से काफी ज्यादा प्रबलता के साथ उसके प्रभाव या रिजल्ट सामने आएंगे। शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विषदोष का निर्माण कर रहे हैं और केतु चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो एक ऐसा कंजक्शन है ये जो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और बहुत ही कम लोगों के चार्ट में ऐसा हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक अपनी फीलिंग्स को खो देता है, अपने इमोशंस को खो देता है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट सा महसूस करता है, अकेलेपन में हमेशा महसूस करता है। वो अपनी ही दुनिया में जीने वाला हो सकता है। ऐसा जातक कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या वो बहुत ज़्यादा सपने देख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है, या कहीं न कहीं वो ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ पर वो एक सपनों की दुनिया है, जो बहुत ज़्यादा व्यावहारिक नहीं है या बहुत ज़्यादा रियल नहीं है। शनि अगर यहाँ पे वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आपको अध्यात्म की तरफ नहीं जाना। क्योंकि शनि वक्री नहीं होंगे तो फिर केतु का जो प्रभाव है वो शनि पर उतना अधिक नहीं होगा। वैसे तो शनि अपने शत्रु सूर्य के घर में ही होंगे, बट यहाँ पे चंद्रमा अपने मित्र के घर में होने के बावजूद यहाँ शनि और केतु दोनों से ही प्रभावित होंगे। लेकिन चंद्रमा क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो 11वें घर को लेके आपको बहुत ज़्यादा अब डिफ़िकल्टीज़ सामने आ सकती हैं। आपके लिए पैसा अर्न करना, उसको सही इस्तेमाल करना, ये बहुत ही ज़्यादा अब ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जातक जो भी पैसा कमाएगा उसको लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी या काफ़ी उतार-चढ़ाव रहेंगे। जातक अगर कमा भी लेगा पैसा या अगर वो सेविंग भी कर लेगा तो उसको वो खर्च करेगा ऐसे कार्यों में, जैसे किसी को दान वगैरह कर दिया, दक्षिणा वगैरह दे दी, चैरिटी वगैरह कर दिया, कहीं कोई दूसरी जगह ऐसी जगह दान कर दिया जहाँ पर किसी जीव के लिए वो पैसा काम आ रहा है। यानी किसी के लिए एक्चुअल में भलाई के लिए ही वो पैसा आपका काम आने वाला है। लेकिन जातक एक बहुत ही ज़्यादा साधारण जीवन शैली रख सकता है अगर बाकी ग्रह उसकी चार्ट में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। साथ में यहाँ पे अब जो डिस्पोजिटर है वो सूर्य है, तो सूर्य की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। अगर ऐसे कंजक्शन के होते हुए अगर आप विदेश में सेटल होते हैं, विदेश जाते हैं, या अपने करियर के पर्पज से अगर आप विदेश जाके वहां सेटल होते हैं, तो ये कंजक्शन फिर बहुत अच्छा नेम फेम भी वहां आपको दे सकता है। यहाँ चंद्रमा पर बेसिकली आपको फोकस ज्यादा करना होगा, क्योंकि चंद्रमा शनि और केतु दोनों से प्रभावित होंगे, और किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव यदि आपके 12वें घर पे, तो उस ग्रह से भी चंद्रमा अवश्य ही प्रभावित होंगे। ऐसे में इसका जो असर है आपके सोचने, समझने, विचार करने या आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे पड़ेगा। देखिए शनि जब चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं और जब केतु भी जब चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं, दोनों इन कंजक्शन को अगर हम अलग-अलग तरीके से देखते हैं, अलग-अलग करके, तो शनि जब चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं, जातक बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है। हालाँकि वो डिसीज़न लेता अवश्य है, लेकिन काफ़ी लेट डिसीज़न ले सकता है वो। वो काफ़ी देरी कर सकता है, जिससे कार्य में रुकावट आ सकती है या कार्य बहुत ज़्यादा लेट बन सकता है। ऐसे कंडीशन में जातक का जो स्ट्रगल है मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, या कभी-कभी जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकता है, एंग्जायटी को फ़ील कर सकता है। लेकिन फिर भी उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स कहीं न कहीं थोड़ा बना रहता है। और जातक वो सारी चीज़ें अनुभव करता है जहाँ पर शनि उसको सिखाता है बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों को, कहीं न कहीं सोचने के लिए, और शनि कहीं न कहीं डिसिप्लिन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम केतु की बात करते हैं, और जब स्पेशली 12वें घर में केतु है, तो 12वें घर का केतु वैसे तो मोक्ष की तरफ लेकर जाता ही है। लेकिन यहाँ पर अब जो केतु हैं वो इस पूरे हाउस की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं, और इन दोनों ही ग्रहों की जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी। इसलिए चंद्रमा जब भी केतु के साथ स्थित हैं, तो चंद्रमा आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकदम से आप अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाएँगे, अपने इमोशन से आप डिटैच हो जाएँगे, और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकेंगे। इस वजह से फिर यहाँ चुनौती थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा जाता है कि एक्चुअल में सही से सोच ही नहीं पाता, या वो सही से निर्णय भी नहीं ले पाता। अब वो कितना भी ज़्यादा समय लगाए या समय ना भी लगाए तो भी। तो यहाँ पे केतु चंद्र का कंजक्शन बहुत ही एक डिफिकल्ट कंजक्शन है शनि और चंद्र के कंजक्शन की तुलना में। साथ साथ में ये कंजक्शन ऐसा है जो आपको आध्यात्म की तरफ बहुत तेजी से प्रोग्रेस दे सकता है शनि और चंद्रमा की तुलना में।
तो इस कंजक्शन के होते हुए आपका जो सिक्स्थ सेंस है, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है। इस कंजक्शन के होते हुए आपको बहुत सारे ऐसे डरावने सपने आ सकते हैं कभी-कभी। कभी-कभी कुछ अच्छे सपने भी, जैसे कि आपको लगेगा कि आपके ऊपर किसी देवी-देवता का आशीर्वाद है। कभी-कभी मन में थोड़ा-सा भय उत्पन्न होगा, नींद वगैरह लेने में कुछ समस्याएँ होंगी, या आप हो सकता है बहुत देरी से सो रहे हैं, रात को सो ही नहीं पा रहे, या अगर सोते भी हैं तो आपको कुछ डरावने भयंकर सपने आते हैं या नींद ही नहीं आती, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा पर आपको बेसिकली ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और ऐसा कंजक्शन वैराग्य उत्पन्न करेगा आपके अंदर। और चंद्रमा क्योंकि आपकी माताजी के भी कारक हैं, इसलिए माताजी के साथ रिलेशन काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपकी माताजी आपके जन्म के बाद में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती हैं। आपका हो सकता है मदर से दूर जाना हो, जैसे कि आप अपने स्टडी पर्पज़, करियर पर्पज़ के लिए घर छोड़ा हो और मदर से दूर हो गए हो। लेकिन इसके बावजूद भी आप घर से दूर रहते हुए, किसी दूसरी सिटी, कंट्री में रहते हुए भी आप अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों को फिर भी निभाने की कोशिश तो अवश्य ही करेंगे। भले ही आपका मदर के साथ उतना अच्छा ट्यूनिंग नहीं रहेगा या उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग कभी-कभी नहीं रहता। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय हो सकता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एकांत में फ़ील कर सकता है, भले ही वो अपनी फ़ैमिली के साथ भी रहे तब भी। ऐसे जातकों का जो रुझान है वो साधना, तंत्र मंत्र या जो भी इस प्रकार की सिद्धियाँ वगैरह से जुड़े हुए कार्य हैं, उनमें रह सकता है। और अगर ऐसे जातक ऐसे कार्य करेंगे तो उनका रिज़ल्ट भी उसको बहुत जल्दी मिलेगा। यहाँ पे अब जो सूर्य है आपके चार्ट में, सूर्य कितनी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है उनको आपको देखना होगा। अगर सूर्य बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं तो फिर 12वें घर के जो रिजल्ट है उनको प्राप्त करने में आपको आसानी जरूर होगी। यहाँ पे अब जातक हो सकता है बहुत ज़्यादा या तो खर्चे कर देगा या उसका पैसा सेव नहीं हो पाएगा, तो वो पैसे के मामले में और करियर के मामले में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करेगा। अब शनि आपके चार्ट में क्योंकि 5वें और छठे घर के लॉर्ड हैं, तो शनि यहाँ पर वैसे तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या शनि वक्री हो गए हैं। अगर शनि वक्री हो गए, तो फिर संतान को लेके और करियर को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाएगी, और आपकी जो लव लाइफ है, इवन जो मैरिड लाइफ आपकी, उसके भी डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। क्योंकि 12वां घर डायरेक्टली आपकी मैरिज या आपके रिलेशन से जुड़ा है, क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम है। ऐसा जहाँ तक अक्सर ये देखा जाता है कि वो रात्रि के समय लगभग पूजा पाठ वगैरह करता है लेट नाइट तक, या इवन जो मंत्र जाप है, साधना वगैरह है, सिद्धि वगैरह है, वो वगैरह करता है, तो वो स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। शनि की दृष्टियों के हिसाब से बात किया जाएगा यहाँ पे, तो शनि सबसे पहले अपना प्रभाव डालते हैं आपके दूसरे घर पे, जहाँ पर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस उत्पन्न करते हैं, स्पेशली सेविंग करने के लिए, फैमिली के साथ रिलेशनशिप के लिए, फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आपकी वाणी भी थोड़ी सी कभी-कभी आक्रामक हो सकती है, या तो फिर थोड़ी कटु वाणी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ बोलने, बहुत ज़्यादा स्पष्टता के साथ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हर बात आपकी दूसरे लोगों को बुरी लग सकती है। लेकिन आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं, डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं। बट आपका जो भी डिसिप्लिन है, चाहे वो पैसा सेव करने के मामले में है या किसी भी अन्य मामले में, आपको एक समय बाद जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपकी 40-45 के एज के आसपास, उस समय आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो कुछ भी आपने किया, जितनी भी आपने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, वो वास्तव में उसका जो मकसद है कहीं न कहीं, वो एक्चुअल में लाइफ में जीना नहीं है, बल्कि लाइफ को आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाना, अपने आप को कहीं न कहीं भगवान के लिए समर्पित करना, भगवान की पूजा पाठ वगैरह करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सब। तो यहाँ पर आप धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे आप इमोशनली या मेंटली बहुत कुछ इस तरीके का सोचते जाएँगे, और अपने आप से काफ़ी ज़्यादा डिटैच भी होते जाएँगे स्वयं से भी। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि लग्नेश आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर लगन में जैसे जुपिटर जैसे ग्रह अगर बैठे हो, तो आपको और भी ज़्यादा इसमें कुछ आसानी हो सकती है। फिर यहाँ शनि का जो तीसरा दृष्टि आ रहा है दूसरे घर पे, यहाँ बैठा ग्रह काफ़ी मैटर करेगा, और शुक्र की स्थिति भी आपको देखनी होगी। देखिए, तीसरी दृष्टि बेसिकली ये माना जाता है कि उस भाव से रिलेटेड जो कार्य हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आप में डिसिप्लिन चाहिए, आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, तभी आप वो सब कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ अपने जो भी सेविंग रिलेटेड है, इनकम रिलेटेड जो भी फैसले हैं, उनको कितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेते हैं और उन पर कितना ज़्यादा आप अमल करते हैं। साथ ही आप फैमिली के रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, उनको निभाने के लिए आप अच्छा प्रयास यहाँ कर सकते हैं। फिर इनका दृष्टि आ जाता है सिक्स्थ हाउस पे। वैसे सिक्स्थ हाउस में राहु स्थित होंगे, तो तीनों ही ग्रह उतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ नहीं डाल पाएंगे सिक्स्थ हाउस पे, क्योंकि
शनि और चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ हैं या इन दोनों का जो कारकत्व है वो तो केतु ने अपने में समाहित कर लिया, तो आपका 12वें घर में इनकी बहुत ज़्यादा कमी डेवलप हो जाएगी। बट राहु यहाँ इस हाउस को मल्टीप्लाई कर रहा है केतु के बिल्कुल ऑपोजिट, इसलिए इस भाव के प्रति आपका थोड़ा ऑब्सेशन हो सकता है कभी कभी। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो राहु का प्रभाव भी है आपके 12वें घर पे, बट राहु यहाँ चंद्रमा को ही ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और सॉफ्ट होने के कारण किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि से या किसी भी दूसरे ग्रह के एस्पेक्ट से चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बट वास्तव में यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है और अब वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो शनि, केतु और चंद्रमा तीनों को ही प्रभावित कर सके। लेकिन राहु का जो दृष्टि है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो राहु इतना ही प्रभाव सिर्फ डाल सकते हैं जितना कि एंगल है। और वैसे भी केतु और राहु एक ही साइड में मूव कर रहे हैं, दोनों ही वक्री स्थिति में भी होंगे और दोनों एक ही ऑपोजिट साइड में ही मूव कर रहे हैं हमेशा। बट फिर शनि अगर वक्री हो गए तो वो भी केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर केतु का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा शनि पर। तो आप अपने कार्य से डिटेच हो जाएंगे, अपने कर्म से डिटेच हो जाएंगे, अपने प्रोफेशन से कहीं ना कहीं डिटेच हो जाएंगे। अब यहाँ जो राहु बैठे हैं, कुछ हद तक राहु आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके करियर रिलेटेड मामलों में, आपके जॉब वगैरह के मामलों में, या इवन विदेश जाने या विदेश में सेटल होने के मामलों में। बट वहां पर फिर आपको देखना पड़ेगा आपकी महादशा का रोल, कि आपको कौन सी महादशा है। अगर आपको शनि, चंद्र या केतु में से किसी की महादशा है, तो इन दशाओं का ही रोल सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में रहने वाला है। उसके साथ साथ फिर यहाँ पर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके नवम घर पे, जहाँ पर नवम घर पे शनि का दृष्टि होने से आप अपने जो भी धार्मिक विचारधारा है, रीति रिवाज है आपके, उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड और डेडिकेटेड रहेंगे। उनके प्रति अपना जो भी आपका कर्तव्य बनता है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, उनको काफ़ी ज़्यादा निभाने के लिए आप देखेंगे। लेकिन आप अपने खुद के धर्म और दूसरी संस्कृतियों के बीच में अच्छा समायोजन भी कर सकते हैं और आपको हायर स्टडीज़ में भी शनि से सपोर्ट मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको भाग्य से उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए अब। तो ये कंजक्शन एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजक्शन माना जा सकता है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा कंजक्शन माना जा सकता है, जिसमें व्यक्ति रिश्तों का उतना आनंद नहीं ले पाता या वो अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाता, बट वो अपनी लाइफ़ की रियलिटी को जान पाता है। ऐसा कंजक्शन है तो आप निर्णय लेने में जितनी ज़्यादा देरी करेंगे या कभी-कभी किसी भी काम में बहुत ज़्यादा लापरवाही करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपका कभी-कभी लिया गया जो डिसीज़न है वो काफ़ी गलत हो सकता है। तो इससे कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये जो कंजक्शन है वो आपको काफ़ी संघर्ष बढ़ा सकता है आपकी लाइफ़ में। जैसे कि करियर को लेके, रूटीन वगैरह को लेके। तो इन मामलों में आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने, मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने में कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंजक्शन माना जाएगा।